भैंसों का काम करते हैं और दूध की डेयरी है हमारी। मैंने कहा दशमांश क्यों नहीं देती? बोलती है वो तो मेरे पति का है, मेरा थोड़ी है, पति कमाता है, मेरे को तो पॉकेट मनी मिलती है। मैंने कहा क्यों, विश्वास नहीं करता? कह रही करता है। मैंने कहा फिर तूने सिखाया नहीं इसको? कह नहीं सिखाया। मैंने कहा कितना दे दिया डॉक्टर को? कह रही IVF भी करा लिया, फलाना भी करा लिया, ठिमका भी करा लिया। 5 बार उसकी प्रेगनेंसी गिरी, लेकिन उस दिन उसको समझाया। मैंने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, याद रखियो, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे आज तुझे टीचिंग देने की जरूरत है। अगर तू आज ये बात मानकर जा रही है, अपने पति को बोल दे अगला महीना चढ़ेगा नहीं, तेरे को आशीष मिलेगी। और उसने इस बात को बताया। अगले महीने उसने आकर बीज और दशमांश के साथ आई और परमेश्वर ने उसको गर्भवती कर दिया। हालेलुया। दूर की गवाही नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया में मेरे बाहर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिसको भी फोन करते बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तुम्हारे पास? गुस्सा निकाल रहा हूं ऑस्ट्रेलिया वालों, टाइम नहीं है तुम्हारे पास? कह रहे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैंने कहा परमेश्वर मुझे चर्च का एक भी बंदा नहीं चाहिए जो यहाँ से आशीष पाकर गया ऑस्ट्रेलिया में। शर्म आती है ऐसे लोगों के लिए। मैंने कहा किस बात के लिए? क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच खोलनी थी और मुझे एक दिन गुस्सा आया। मैंने कहा परमेश्वर इनको शर्म नहीं आती। और इसी समय कोई बात नहीं करे, हमारे पास ना एक्चुअली ना टाइम नहीं, हम उधर जा रहे हैं, हम उधर दूर रहते हैं, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहेंगे तुम देखोगे, लोग क्या कहेंगे। अभी बाढ़ आने वाली, वहां पर जाओ। क्या कर रहा हूं? हाँ, गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, मैं शराब नहीं दे रहा हूं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर क्रोध करता है अंदर से। कह रहा जब परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, कह रहा परमेश्वर के आज्ञाओं के साथ शोषण किया जाता है, जब आप चरित्र में ईमानदार नहीं रहते, जब मांगते हैं तो ऐसे मांगते हैं परमेश्वर आपको पता है एक बार दे दे, एक बार दे दे, एक बार दे दे, एक बार दे दे, और परमेश्वर ये दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। अरे खरीद रहे हो परमेश्वर को? कह रहा लेकिन कह रहा कि परमेश्वर को मालूम है पहले से। कहता नहीं दे सकते इतना कुछ तुम। कहता सिर्फ 10वां हिस्सा दे देना। हालेलुया। और उनके पास टाइम नहीं था। मैंने एक दिन प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर आज मैं चर्च में प्रार्थना करूंगा, कोई व्यक्ति मेरे को देना आज, और मेरे को नहीं चाहिए चर्च में आने वाला व्यक्ति, ऑनलाइन देना। मैं एक व्यक्ति के लिए ऐसे बोल रहा था, मैंने कहा ऑनलाइन कोई मुझे देख रहा है और तेरा काम बनेगा, 3 दिन लगातार बीज बोना और परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग देगा, तू ऑस्ट्रेलिया में है। और वो लड़की को 6 साल से बच्चा नहीं था। वो पहली बार उसकी माँ ने बोला कि तू देख एक बार प्रॉफिट बजिंदर के लाइव को, और उसी समय वो देख रही थी और देखते देखते उसने बीज बो दिया। उसने बीज बोया और उसके 4 हफ्ते के बाद उसको पता लगा वो प्रेग्नेंट हो गई है। हालेलुया। और उस लड़की ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अकेली गई, अपनी मम्मी को बोलती है प्रॉफिट जी को बोलो कोई, मैंने उसको नहीं बोला, कोई मैसेज नहीं किया उसके पास, लेकिन उसने कहा प्रॉफिट जी को बोलो करीब मैं ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच ढूंढने के लिए जा रही हूँ, एक पैलेस मैं दूंगी आपको खरीद के या किराए पे। हालेलुया। कैसे भी दे, मतलब आप वो किराए पे दे चाहे कैसे भी दे, लेकिन कह रही मैं इंतजाम करूंगी। परमेश्वर ऐसे लोगों को 100 गुना बरकत दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा परमेश्वर उसको देता है, कह रहा जिसका देने का मन होता है। अगर आपका देने का मन नहीं है, इसलिए कह रहा कि आज भी लोग वहीं के वहीं हैं, किश्ती वहीं की वहीं खड़ी है, लंगड़े भिखारी। मैं कह रहा हूँ कि एक जगह पतरस ने उसको छुआ और वो खड़ा हो गया, यीशु ने छुआ एक जगह खड़ा हो गया और बोलता है पापा मैं खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। कह रहा अच्छा खड़ा हो गया? कह रहा वेरी गुड वेरी गुड। परमेश्वर को पता था क्या हो रहा है। कहता खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। कहता वाह वाह वाह। लेकिन थोड़ी देर में कह रहा पापा मैं खड़ा हूँ, चल फिर नहीं रहा हूँ। कह रहा अच्छा। आज बहुत सारे लोगों के बिजनेस खड़े तो हो गए हैं, बिल्डिंगें खड़ी तो कर ली हैं, लेकिन चल फिर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर चलाना है, फिर आना है, मैं कह रहा हूँ आज इस वचन पर गौर करना, दोबारा सुनना इस मैसेज को। आज रात के बाद आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा यीशु मसीह के नाम में, चलने फिरने लगेगा। आमीन बोलने वालों, आजाद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं? अगर नहीं तैयार है मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। एक आदमी बड़े टाइम से उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, चर्च में आता था और आकर बोलता है पापा मेरी जमीन पर कब्जा हो गया, कब्जा भी हो गया और मैं तो दशमांश भी देता हूँ। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कहा परमेश्वर ये दशमांश भी देता है, अब मैं प्रचार करूंगा सबसे पहले यही खड़ा हो जाया करेगा। भाई साहब 3 महीने मैंने प्रचार ही नहीं किया दशमांश का। जब मैं इसकी गवाही बन जाएगी फिर छोड़ूंगा नहीं, लगातार करता रहूंगा। सारे बोले हालेलुया। आपको विश्वास करना है, अगर आप टाइथ देने में कमजोर हैं तो आपके कामों पर कब्जा कर रहा है शैतान, आपकी बॉडी पर कब्जा कर रहा है शैतान, हड्डियों पर, नसों पर, मांसपेशियों पर, लीवर पर, किडनियों पर कब्जा है शैतान का। जितने दशमांश देने का फैसला ले रहे हैं आज कब्जा हट रहा है यीशु मसीह के नाम में।
अपने चरित्र में एक ईमानदारी दिखाओ। हो सकता है आपके पास पैसे का दशमांश दे रहे हैं, लेकिन आप अपने समय का दशमांश भी नहीं देते। 24 घंटे का दशमांश आपका जो बनता है, कह रहा है वो समय